हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 10th मतलब एसएससी इस एग्जामिनेशन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट एसएससी एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के लिए है, जिसमें 40 मार्क्स का वेटेज पेपर फर्स्ट के लिए, 40 मार्क्स का वेटेज पेपर सेकंड के लिए और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन। ऐसा ये 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। 40 मार्क्स के थ्योरी के एग्जाम के लिए हमें 2 आवर्स अलॉट किए जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और ये दोनों भी पेपर सेपरेट डे पे रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो 40 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है ये विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का रहता है। मतलब यहां पे पेपर फर्स्ट के 10 चैप्टर्स और पेपर सेकंड के जो 10 चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स के हम कंपलसरी मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शंस इस प्रकार से इसे यहां पे डिस्कस करेंगे। हमें पता है, देखिए हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भी पेपर का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उसका वीडियो लेक्चर जो है, वो जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 10 के मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स यहां पे अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक यहां पे दे रखा है। उस लिंक को यूज करके आप जरूर हर एक चैप्टर के वीडियो को देखिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट को, हर एक प्रॉब्लम सेट को, वहां के हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से उसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। देखिए यहां पे जो पेपर फर्स्ट है, हमें पता है पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिला के है और पेपर सेकंड में बायोलॉजी और एनवायरनमेंट है। तो इस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट में 4 डिसिप्लिन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। पेपर फर्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, पेपर सेकंड में बायोलॉजी और एनवायरनमेंट है। तो देखिए पेपर फर्स्ट यहां पे जो है जो 40 मार्क्स का है और टाइम उसे 2 आवर्स है। कंपलसरी 40 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का है। तो देखिए यहां का जो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए है। फिर उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये तो केमिस्ट्री का चैप्टर है, कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स का पार्ट है, कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। फिर हीट, ये भी फिजिक्स का पार्ट है, कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए, ये फिजिक्स का पार्ट है। फिर उसके बाद लेंसेस, ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। मेटलर्जी, कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। फिर कार्बन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री का पार्ट है, कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। स्पेस मिशंस, ये कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए। तो इसका मतलब ये जो पेपर फर्स्ट है जिसके 10 चैप्टर्स है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के है, तो ये 10 चैप्टर्स कंपलसरी 40 मार्क्स के लिए है। पेपर फर्स्ट हमारा कंपलसरी 40 मार्क्स के लिए रहेगा और विथ ऑप्शन 60 मार्क्स के लिए रहेगा। अब ये विथ ऑप्शन 60 मार्क्स के लिए किस प्रकार से है, ये हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमने बाजू में रखा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर छोड़ दिया तो बाकी सभी क्वेश्चंस में हमें वहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो ये विथ ऑप्शंस वहां पे हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया कि 40 मार्क्स का कंपलसरी जो पेपर है ये 60 मार्क्स विथ ऑप्शंस किस प्रकार से रहेगा। अब इसी प्रकार से देखिए पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड ये बायोलॉजी और एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे जो पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए। फिर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। लाइफ प्रोसेसेस पार्ट सेकंड कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। फिर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। एनिमल क्लासिफिकेशन कंपलसरी 4 मार्क्स, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी कंपलसरी 4 मार्क्स, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स।
सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपल्सरी 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, सोशल हेल्थ कंपल्सरी 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, और डिजास्टर मैनेजमेंट कंपल्सरी 3 मार्क्स और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स। मतलब ये जो पेपर सेकंड है साइंस का, ये देखिए कंपल्सरी 40 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 60 मार्क्स के लिए। देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भी थ्योरी एग्जामिनेशन में कंपल्सरी 40 मार्क्स के लिए रहते हैं और विथ ऑप्शन 60 मार्क्स के लिए रहते हैं, और दोनों भी पेपर के लिए 2 आवर्स हमें टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट्स का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो 2 घंटे का एग्जामिनेशन देना है पेपर फर्स्ट, 2 घंटे का एग्जामिनेशन पेपर सेकंड, एक एग्जामिनेशन का पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, पूरी मालूमात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2 घंटे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमें पूरे साल भर इन 2 घंटों का मैनेजमेंट करना है ठीक तरह से, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट हमारा ठीक तरह से नहीं रहा, मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय हमें टाइम, वहां पे जो 2 घंटे टाइम हमें अलॉट किया गया था, ये टाइम हम ठीक तरह से यूज नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से हमारे मार्क्स के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। तो किसी भी एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देते हो, जैसे आपको क्लास 10 का एग्जामिनेशन देना है किसी भी सब्जेक्ट का, आपके जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट्स का टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, उसका सिलेबस पता होना जरूरी है, उसका क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट पता होना जरूरी है। देखिए हमने मैथ्स और साइंस दोनों भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है, उसके वीडियोस के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ में दोनों भी सब्जेक्ट का जो स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट ये प्लेलिस्ट है, वहां पे क्लास 10th और क्लास 12th एसएससी और एचएससी दोनों भी एग्जामिनेशन के हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को हमने डिस्कस किया है। सभी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट में। साथ में हर एक सब्जेक्ट के हमने चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस किया है, उसके भी वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपको मैथ्स और साइंस दोनों भी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट दोनों भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब आपका साइंस और मैथ्स दोनों भी सब्जेक्ट्स के हम वहां पे आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर जो भी फ्यूचर में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट इंफॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे प्रोवाइड किया है। साथ में मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हो। ये वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। उसके अनुसार मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके इस YouTube चैनल पे आपके लिए अपलोड करूंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उन प्रकार के वीडियोस को मैं प्रिपेयर करूंगा। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है जो अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। हमें चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता होना जरूरी है, जिसके कारण हम हमारे एग्जामिनेशन का प्लानिंग ठीक तरह से कर सकते हैं। हमें जो 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है उसका प्लानिंग, उसका नियोजन हम ठीक तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता होना जरूरी है। साथ में हमारा जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है स्टेट बोर्ड का वो भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर पता होगा तो उस प्रकार से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।